एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम धनिया था। वो अपनी पत्नी रमा और बेटी धानी के साथ रहता था। उसका घर चलाने का एकमात्र जरिया उसकी जमीन का छोटा सा टुकड़ा और एक गाय थी। वह उस पे खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। धनिया का परिवार एक गरीब मगर खुशहाल परिवार था। इस वर्ष गांव में भीषण गर्मी तो हुई, परंतु बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिसके कारण सूखा पड़ गया। जो लोग संपन्न थे उन्होंने तो ट्यूबवेल से अपने खेतों में पानी दे दिया, परंतु जो लोग संपन्न नहीं थे उनकी सारी फसल बारिश न होने के कारण सूख गई। उन्हीं मजबूर और बेबस किसानों में से एक किसान था धनिया। एक दिन, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है। कुछ ठंडा ठंडा पीने को दो ना। हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ठंडा ठंडा मटके का पानी लाती हूँ। क्या माँ, मैंने कहा मुझे भूख लगी है और आप मुझे पानी दे रही हो। भला पानी से भी कोई पेट भरता है? माँ, मुझे तो ठंडी ठंडी छाछ चाहिए। बेटा धानी, तू तो सब कुछ जानती है। तेरे पिताजी ने साहूकार से कर्ज लेकर खेती के लिए बीज लाए थे और सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण खेत में तो कुछ उगा ही नहीं, तो साहूकार का कर्ज भी नहीं लौटा पाए और साहूकार ब्याज के रूप में हमारी गाय को ले गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। संपत्ति के नाम पे हमारे पास एक गाय और छोटे से जमीन के टुकड़े के अलावा और था ही क्या, और भगवान ने वो दोनों छीन लिए। गाय साहूकार ले गया और जमीन बंजर हो गई। अब कहाँ से लाऊं तेरे लिए छाछ? धनिया रमा और धानी की सारी बातें सुन लेता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं? कैसा पिता हूं मैं? अपनी बेटी को इतनी भीषण गर्मी में एक गिलास छाछ भी नहीं पिला पा रहा हूं। धनिया उदास मन से वहां से चला जाता है और चलते चलते जब वो थक जाता है तो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। क्या करूं? मदद के लिए किसके पास जाऊं? कुछ समझ नहीं आता। पैसे भी नहीं है कि अपने खेत के लिए दूसरे बीज ले सकूं। पहले भी साहूकार से कर्ज लेके बीज लिए थे, वो भी बारिश न होने के कारण सारी फसल सूख गई और गाय को भी साहूकार ले गया। क्यों न मैं अपने खेत में ऐसी कोई फसल करूं जिसमें पानी की आवश्यकता ही ना हो। क्या मैं भी कुछ भी सोचता हूँ, भला ऐसी भी कोई फसल होती है जिसमें पानी ही न लगे। ऐसी ही मनगढ़ंत विचारों के साथ धनिया बरगद के पेड़ की ठंडी ठंडी हवा में बैठा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला। कैसे परेशान बैठे हो बेटा? धनिया बोला। कुछ नहीं बाबा, अपनी मजबूरी और लाचारी के बारे में सोच रहा हूँ। बूढ़ा व्यक्ति बोला। क्या मजबूरी है बेटा तुम्हारी? धनिया ने उसको सारी बातें बताईं और कुछ सोचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक पोटली दी और कहा। ये बीज अपने खेत में बो देना बेटा। इसमें तुम्हें पानी, खाद कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये बिना पानी के ही उग जाएंगी। क्या सच में बिना पानी के भी कोई खेती होती है? और किस चीज के बीज हैं ये? अरे धनिया, सब्र रख बेटा। सब्र का फल मीठा होता है। जब फल आएंगे तब देख लेना और विश्वास करो, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। धनिया भी बीज लेके खेत पर आ गया और खेत में बीज बो दिए और अपने घर वापस आया। घर वापस आके उसने रमा को सारी बात बताई और रमा बोली, क्या आप भी किसकी बातों में आ गई? भला ऐसे भी कोई बीज होते हैं जो बिना खाद पानी के उग जाए? पर रमा, मैं तो खेत में बीज बोए आया हूँ। चलो ठीक है, अब बो दिए हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह धनिया, रमा और धानी तीनों खेत पर गए। खेत पर जाकर सामने का नजारा देख तीनों आश्चर्यचकित हो गए। पूरा खेत बड़े बड़े तरबूजों से भरा हुआ था। धनिया बोला। ये कैसे संभव है? कल बीज डाले और आज फल भी आ गए, वो भी इतने बड़े बड़े। रमा बोली, ये तो कोई जादू जैसा है। कहीं वो बूढ़ा व्यक्ति कोई जादूगर और ये बीज कोई जादुई बीज तो नहीं? तभी धानी बोली,
पिताजी पिताजी मुझे तरबूज खाने को दीजिए ना। धनिया ने एक तरबूज तोड़ के धानी को दे दिया। धानी तरबूज को खाकर बोली, अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत मीठा और रसीला है, आप भी इसे खा के देखो। धनिया और रमा ने भी तरबूज खाया और दोनों एक साथ बोल पड़े, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और ताजा स्वादिष्ट है। धानी ने अपना पूरा तरबूज खा लिया और उसे खाकर उसके छिलके को अपने सिर पर रखकर खेलने लगी। तभी अचानक से बोली, पिताजी इसे सर पे रखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर कोई ठंडा ठंडा पंखा चल रहा हो। और उसने अपने पिताजी के सर पे भी उसे रख दिया। तभी धनिया बोला, अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एसी वाले कमरे में बैठा हूँ, एकदम ठंडा। तभी रमा बोली, क्या आप दोनों भी तरबूज के छिलके की छतरी बनाकर खेलने लगे? नहीं नहीं रमा, तुम भी देखो, ये छतरी तो ऐसी लग रही है जैसे हम किसी ठंडी ठंडी एसी वाली जगह पर हों। क्या आप भी? धानी ने रमा के सिर पे छतरी रख दी। रमा बोली, अरे हाँ, ये तो एकदम ठंडी छतरी जैसी लग रही है, इसके अंदर आते ही एकदम ठंडक मिल रही है। धनिया कुछ सोच रहा था। रमा बोली, आप क्या सोच रहे हो? रमा, मुझे मेरी सारी परेशानियों का हल मिल गया। क्यों ना हम तरबूज से चाट और आइसक्रीम जूस बनाकर बेचे और उसकी छिलकों से ठंडक देने वाली छतरी, तो कैसा रहेगा? रमा ने कहा, सुझाव तो बहुत ही अच्छा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तरबूज से जूस, आइसक्रीम और भी बहुत सारी चीजें बनाई और उसके छिलकों से छतरी बनाई। अगली सुबह सामान लेके धनिया बाजार गया और बोला, ले लो, भीषण गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाली छतरी ले लो, ठंडा ठंडा जूस पियो, ताजी ताजी तरबूज खाओ और अपने मन को ताजा करो। इस भीषण गर्मी में अपने आप को ठंडक दो। देखते ही देखते धनिया का सारा जूस, तरबूज सब बिक गया और उसकी ठंडक देने वाली छतरी ने तो सबका ध्यान इस कदर अपनी तरफ आकर्षित किया कि देखते ही देखते सारी बिक गईं और लोग कहने लगे, भाई ये छतरी तो कमाल है, इसके अंदर आते ही ऐसा लगता है मानो जैसे शिमला में आ गए हो। तुमने बड़ी ही अच्छी छतरी बनाई है, कुछ तो राहत मिली इस गर्मी से। धनिया रोज बाजार जाकर जूस, आइसक्रीम और ठंडक देने वाली छतरियां बेचने लगा और कुछ ही दिनों में धनिया की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। उसने जल्दी ही साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और अपनी गाय को वापस ले आया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।